अगर तुम्हारा यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और यूनिवर्सिटी की फ़ी भी जा चुकी है, यूनिवर्सिटी की फ़ी अब तुम कैसे रिफ़ंड ले सकते हो? क्या तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट जो हुआ है, वो फेक डॉक्यूमेंट्स की वज़ह से हुआ है? क्या वो जेन्युइन रीज़न की वज़ह से हुआ है या इंटरव्यू की वज़ह से हुआ है? आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तुम्हें यूनिवर्सिटी का रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में बताऊँगा कि किस सिनेरियो में तुम्हें रिफ़ंड कंप्लीट मिलेगा और किस सिनेरियो में तुम्हें रिफ़ंड जो है यूनिवर्सिटी देने से इनकार करेगी। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मेरा नाम सिलवान है, मैं हूँ आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम डेली बेसिस पे इस यूट्यूब चैनल लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। इस वीडियो में मैं 5 सेक्शन पे बात करूँगा। पहले सेक्शन में बात करेंगे हम रिफंड एलिजिबिलिटी, आपकी रिफंड एलिजिबिलिटी कितनी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रिफंड प्रोसीजर के बारे में बताऊँगा। उसके बाद आपके पास मैं नॉन रिफंडेबल सिनेरियो बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी किन बिहाफ के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर आपको रिफंड पॉलिसी या रिफंड पैसा कोई भी नहीं करती, मतलब ज़ीरो रिफंड होता है। उसके बाद यूके वीज़ा फ़ी जो आपने की होती है, क्या वो भी रिफंडेबल होती है या नहीं होती। उसके बाद प्रो टिप्स दूँगा, कैसे आप रिफंड को जल्दी से जल्दी ले सकते हो यूनिवर्सिटी से, और एंड पे आपको बताऊँगा मेरे प्रो टिप्स, ठीक है? रिफंड एलिजिबिलिटी का पहला सेक्शन है, इस पे पहले हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ रिफंड किस बिहाफ पे आपको देती हैं। अगर आपका जो वीज़ा है वो जेन्युइन रीज़न्स के ऊपर रिफ्यूज़ हुआ है, तो इस बिहाफ पे आपको रिफंड जो है वो आप ले सकते हो। स्क्रीन पे आप देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहली रीज़न जो है वो आपका वीज़ा जेन्युइन रीज़न से रिफ्यूज़ हुआ हो। दूसरा रीज़न जो है वो आपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सबमिट किए हों, ठीक है? कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के ऑफर कंडीशन मीट किए हों, ऑफर लेटर जो भी होता है वो डेफिनेटली, और आपने यूके में अभी तक एंट्री नहीं की हो। ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स के साथ-साथ मैं कुछ 8-10 यूनिवर्सिटीज़ का रेफ़रेंस भी आपको दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो उस यूनिवर्सिटी का रिफ़ंड पॉलिसी। जो भी यूनिवर्सिटी होती है, हर यूनिवर्सिटी का एक रिफ़ंड पॉलिसी होता है। हमारे स्टूडेंट्स कोई भी रिफ़ंड पॉलिसी को नहीं पढ़ते, उसकी रीज़न ये है कि हमने जो कंसल्टेंट ने हमें बता दिया, हमने चुप करके, आँखें बंद करके उसकी बात सुनी, उसके बाद वीज़ा जो है वो हमने अप्लाई कर देते हैं। रिफ़ंड पॉलिसी तब पढ़ते हैं जब कोई रिफ़ंड में प्रॉब्लम आए, रिफ़ंड यूनिवर्सिटी ना दे रही हो, कोई प्रॉब्लम आ गई, देन हम जाके फिर रिफ़ंड पॉलिसी सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पढ़ेंगे। ये 8-10 यूनिवर्सिटी का लिंक्स हैं, ये आप लाज़मी इसमें पढ़िएगा। सेक्शन 2 की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रिफ़ंड। अगर 4 रीज़न्स आपकी वैलिड हैं, आपके जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर होता है उसके ऊपर आपकी सारी रीज़न्स लिखी होती हैं, मतलब जेन्युइन रीज़न, जो इवन कि आपने कुछ भी बोला है, कोई भी आपकी मिस्टेक है, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, किसी भी किस्म में मिस्टेक थी, वो रीज़न है। अगर जेन्युइन रीज़न है तो आपको यूनिवर्सिटीज़ रिफंड करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले आपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। यूकेवीआई का ऑफिशियल रिफ्यूज़ल लेटर की कॉपी आपने करनी है, जो आपको कैश लेटर मिला होगा आपने वो करना है। उसके बाद आपने पेमेंट रिसीट जो होती है और ट्रांजैक्शन प्रूफ, जिस बैंक से आपने दी है, कैश निकाला था जो, या ट्रांसफ़र किया था, या यूके से आपने ट्रांसफ़र किया था, या कि जो भी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आपने की थी, तो पेमेंट रिसीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी आपके पास पासपोर्ट की कॉपी, और जो लास्ट पे जो अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करना है वो है रिफंड रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है? रिफंड रिक्वेस्ट होती है हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, रिफंड का एक फॉर्म होता है, वो आपने डाउनलोड करके साइन करके साथ अटैच करना होता है। साथ में यूनिवर्सिटी को आपने अपना बैंक अकाउंट भी बताना होता है कि जिसमें भी आपने रिफंड लेना है। बेसिकली यूनिवर्सिटी 4 टू 8 वीक्स के अंदर अपना सारा रिफंड जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, जो भी आपने गिवन बैंक अकाउंट दिया होता है उसमें रिफंड कर देती है। साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं 100% रिफंड कर देती है, बट कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जिसमें 200 से लेकर 500 तक उनके एडमिन चार्जेस होते हैं जो डिडक्ट कर लेते हैं। और जो फीस आपने जिस एक्सचेंज रेट के ऊपर, अगर सपोज करें कि आपने एक्सचेंज रेट था 300 पाउंड जब आपने फी ट्रांसफ़र की, और जब आपकी फ़ी वापस आ रही है महीने बाद, 2 महीने बाद, तो एक्सचेंज रेट 250 हो गया, तो इसमें इस यूनिवर्सिटी का कोई लेना-देना नहीं। यूनिवर्सिटी ने पाउंड में फ़ीस ली थी तो आपको पाउंड में ही वापस करती है। बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसकी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमें बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट्स रिसीव हुए थे, और काफ़ी दोस्त आफ्टर रिफ्यूज़ल, क्योंकि इसी बार जो है पिछले सितंबर इनटेक में ही काफ़ी सारे दोस्तों का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, और काफ़ी सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखनी है जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मेरा स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा, वो आप मेरी वीडियो जाके देखें कंप्लीट। उसमें सारे रिफ्यूज़ल के रिस्क जो भी हैं आगे आने वाले और पहले क्या हो चुके हैं उसमें मैंने बताया हुआ। अच्छा, ये सेक्शन है तीसरा, जिसमें सिनेरियो ये है कि नॉन रिफंडेबल पॉलिसी क्या होती है, किस सिनेरियो में आपको
जो यूनिवर्सिटी जो है वो रिफंड नहीं देती। केस 1 जो वो क्या है, वो है आपके फेक डॉक्यूमेंट्स। किसी भी रीज़न पे अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बोले तो आपकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, इवन आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। पहले क्या होता था, लास्ट ईयर से पहले जितने भी थे रिकमेंडेशन लेटर्स भी हम लोग फेक लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेटर भी फेक लगा रहे हैं, बट नाउ यूनिवर्सिटीज़ और यूकेवीआई इंतहाई जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में इस टाइम, मतलब कि इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को। आपका एक्सपीरियंस लेटर भी जज हो रहा है, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स वेरीफाई हो रहे हैं। तो किसी भी सिनेरियो में नेक्स्ट अपकमिंग इनटेक में भी जो लोग हैं जाने वाले हैं वो ये बात याद रखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने फेक नहीं लगाना। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स फेक निकला तो यूनिवर्सिटी किसी भी कीमत पे आपको रिफंड नहीं करती। ये पहला केस 1 है। उसके बाद इसकी रीज़न क्या है, उसकी पॉलिसी सारी जो है यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर लिखी हुई है। दूसरी है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपने एप्लीकेशन के दौरान, वैसे एप्लीकेशन के दौरान कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यूकेवीआई को देनी ज़रूरी है, या ऑलरेडी आप रिजेक्टेड हो गए हैं, आपने झूठ बोला है कि मैं रिजेक्शन नहीं थी, किसी विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, वर्क वीज़ा अप्लाई किया है, तो आपने वो नहीं बताया, फाइनेंशियल उसमें जो है आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, या आपके एजुकेशन के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो आपने सही से नहीं बताई, तो उसके ऊपर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और ये बात अगर यूनिवर्सिटी को पता चल जाती है तो उसकी वजह से भी आपकी जो फीस है वो फंड नहीं होती। चौथा जो केस है वो है, अगर आपने वीज़ा में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू के दरमियान आपने ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। इस पे ऊपर भी कुछ यूनिवर्सिटी, सारी नहीं बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है रिफ्यूज़ कर सकती हैं कि आपने ऑफर लेने के टाइम हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी बट इंटरव्यू के टाइम आपने कुछ बोल दिया, क्योंकि बुखला जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरव्यू के टाइम, सो नहीं दी जाती इन्फॉर्मेशन। सो ये बहुत कम सिनेरियो है, इसमें बहुत सारी कम यूनिवर्सिटीज आती हैं। ठीक, केस नंबर 5 है पोस्ट यूके अराइवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो जो असाइलम करने के बहुत शौकीन होते हैं, राइट, वो यूके यहाँ से मूव कर लिया, फीस भी डिपॉजिट कर दी, 50% 70% जितनी भी थी, ठीक है, वो आपने फीस डिपॉजिट कर दी, उसके बाद आप यूके पहुँच गए। यूके पहुँचने के बाद आपको किसी ने मशवरा दिया कि नहीं भाई, आप वीज़ा जो है रिफंड यूके से कर लो, किसी भी सीन में आपको यूनिवर्सिटी रिफंड कर देगी, तो आप यहाँ पे असाइलम क्लेम कर दो। तो इस सूरत में अगर आप यूके पहुँच जाते हैं, देन आप जाके रिफंड करते हैं कि भाई मैं थोड़ी यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मुझे थोड़ी यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई, सो इस सिनेरियो में भी यूके की यूनिवर्सिटी कोई रिफंड नहीं। और लास्ट जो है कि डेडलाइन, अगर आपकी 4 वीक्स 5 वीक्स 4 या 5 वीक्स के अंदर अंदर की डेडलाइन होती है रिफंड लेने की, अगर आपकी डेडलाइन गुजर जाती है तो इसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, सारी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको रिफंड देने से कासर हो जाती हैं और वो कहती है जी टाटा बाय बाय, अच्छी तरह रिफंड नहीं देना, तुझे डेडलाइन मीट नहीं की प्लीज, राइट। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिफंड नहीं मिलता। और ख़ास तौर पे रिफंड जिनको नहीं मिलता वो एक ही बात है, जिसका फेक डॉक्यूमेंट्स है, फेक बैंक स्टेटमेंट है, फेक एक्सपीरियंस लेटर है, और फेक जो है क्वालिफाइड डिप्लोमाज हैं, फेक डिग्रीज हैं, सारा कुछ। सो इस वजह से आपके जो है रिफंड की जो बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, मीट भी हो जाती है, उस पर आप यूनिवर्सिटी को कन्विंस भी कर सकते हैं। जहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स आया वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी को कन्विंस नहीं कर सकते। जितनी भी फीस गई है वो तुम्हारी फीस मर गई है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं जी, यूके वीआई की जो वीज़ा फ़ी होती है लाइक 50,000 के करीब जो हमारी फ़ीस बन जाती है स्टूडेंट की, सॉरी ये विजिट की है, बाकी जो स्टूडेंट की फ़ीस होती है, ठीक है, वो रिफंड होती है। भाई वो किसी सूरत में भी रिफंड नहीं होती। तुसी वीज़ा एप्लीकेशन पाती है, अपॉइंटमेंट ले ली हुई है, आप लोग जा रहे हो, जाओ, नहीं जा रहे नहीं जाओ, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है नहीं हुआ, लग गया नहीं हुआ, वो किसी भी सूरत में वो रिफंड नहीं होती, उनका रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। यहाँ पे मैं प्रो टिप्स आपको दे देता हूँ कि रिफंड प्रोसेस को आपने स्मूथ करने के लिए आपको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों की शर्त ज़रूरी है, और अगर ये कर लेंगे तो जल्दी आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। सबसे पहला जो है, आपने हर ईमेल की कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखना है, जो भी आप कर रहे हो रिसीव हो रही है आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिफंड पॉलिसी पेज चेक करने उनकी वेबसाइट पर जाओ, उसकी सारी चीज़ें चेक करो, फॉलोअप रेगुलरली रखें, कॉल्स भी करनी पड़े तो आपको कॉल्स करनी पड़ेंगी, कॉल्स करें यूनिवर्सिटी को, और 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो एस्केलेट करें स्टूडेंट सर्विसेज हेड को, या कंट्री हेड जो पाकिस्तान में बैठा हुआ उसे आप रब्ता कर सकते हो। बाकी कंसल्टेंट हजरात सारे जितने भी होते हैं वो रिफंड करवा देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। प्रोफेशनल टून मेंटेन रखें और कम्युनिकेशन में, मतलब यही चीज़ है। ये था आज का जो है वीडियो हमारी, और इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनका रिफंड नहीं आ रहा, और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न थी। उनकी रीज़न क्या थी? उनके थे फेक डॉक्यूमेंट्स। जिन जिन बच्चों ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनका रिफंड तो नहीं आएगा, जितनी मर्जी उसी रोली पालो,
ठीक है। अगर कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हुई, उनका कोई बंदा जो हेड बैठा हुआ है, फाइनेंस हेड बैठा हुआ है, अगर कोई रहमदिल हुआ तो आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल की जो फ़ीस होती है कुछ ना कुछ वापस वो कर देंगे। अदरवाइज़ उनके पास राइट है कि आपकी फ़ीस को जो है वो होल्ड करके रखें, और रिफ़ंड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो जो माइंड है वो क्लियर हो गया होगा। बजाय किसी एक कंसल्टेंट का दरवाज़ा खड़काएँ, किसी के दरवाज़ा खड़काने से बेहतर है चुप करके बैठ जाओ। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स फेक लगाए हैं तो आपकी रिफ़ंड फ़ीस नहीं आने वाली। आई होप हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। जो भी स्टूडेंट्स जिनका केसेस फंसे हुए हैं, या अगर ये रीजंस नहीं है, उनको रिफंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स में अपनी सारी स्टोरी बता सकते हैं।